यह सॉफ्टवेयर जो है वो दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर है, पहला ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान को भर के कोरोना की पॉसिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। ये काम कैसे करता है ये मैं आपको जरूर स्पष्ट कर दूं। मूलतः यह 4 भागों में काम करता है। सबसे पहले जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी की पावर क्या है ये पहले बताता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। दूसरे चरण में आप रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रोग्नोस्टिक रोग, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई बीमार हो गया तो उसके रिकवरी का क्या संभावना है। दूसरे चरण में कोरोना के जो व्यक्ति के अंदर आने के, वायरस के आने की जो सर्वाधिक संभावना है वह 4 मार्गों से सर्वाधिक होती है, मुंह से, नाक से, कान से और आंख से। तो ये कंप्लीट ब्रीथ हेल्थ आपकी वो चेक करता है। पहले चारों जो आपके इंद्रियों के मार्ग हैं उससे कोरोना आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या आप कितने सेंसिटिव हैं उसके प्रति, ये आपकी हेल्थ अर्थात कंप्लीट ब्रीथिंग हेल्थ आपको ये बताता है। और आप किसी का भी चेक कर लीजिए कि जैसे किसी की ब्रीदिंग में अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत बताएगा। तीसरे चरण में कंप्लीट लंग्स का एग्जामिनेशन है कि प्लेनेटरी पोजीशन, माने कंसिडरिंग द प्लेनेटरी पोजीशन, आपके लंग्स की हेल्थ क्या है। और चतुर्थ चरण विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि इम्यूनिटी एंड प्रोग्नोस्टिक, ब्रीथ एंड लंग्स, इसको कंबाइन करके कोरोना के प्रति आप सेंसिटिव हैं या नहीं है। जैसे इसको 4 चरणों में बांटा गया। 0 से 25% अगर आपकी मार्किंग है तो यू आर प्रोन और यू आर सेंसिटिव। अगर 25 से 26 से 50% है तो यू आर इन नॉर्मल रेंज। अगर 51 से 75% है तो यू आर इन गुड रेंज, और अगर 76 से 100 है तो इट इज एक्सीलेंट। ये 4 चरणों में हमने बांटा है। अब दूसरा जो सवाल है आपका कि ये काम कैसे करता है, तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रत्येक मनुष्य जो है, यह अब विज्ञान भी कहने लगा, विश्व में इसके अध्ययन भी चल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होता है। अब इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वह एक निश्चित नक्षत्र और निश्चित ग्रह के प्रभाव में होता है। तो जिसका अंदर ग्रहों की संतुलन जितना अच्छी होगी उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके शरीर का में संतुलन किसका, डिफरेंट प्लैनेट्स के कंस्टिट्यूएंट्स जिस मात्रा में हैं वह मात्रा आपके अंदर है या नहीं है। अथवा इसको दूसरे शब्दों में सहज भाषा में कहें कि किसी भी व्यक्ति के आरोग्यता अर्थात स्वस्थता के लिए संबंधित सप्तग्रहों से जो ऊर्जाएं होनी चाहिए वो है या नहीं, पहले ये एग्जामिन करता है। उसके बाद प्रेजेंट प्लेनेटरी पोजीशन को सेम पैरामीटर पर मेजर करता है। फिर उसके बाद बहुत सारे, माने यू विल डेज टू नो कि इसके अंदर हजारों फार्मूला जो है वो बना के डाले गए हैं, और कंप्लीट डायग्नोसिस करने के बाद ये आपको रिपोर्ट प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? नहीं, इसमें देखिए नवीन जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आज आप तो माने वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में हैं कि आज डॉक्टर चेक करते हैं कि शाम को कोरोना नहीं है, कल कोरोना निकल जाता है। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे वो व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है ये जो है इट्स ए मेडिकल फैकल्टी। हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल ये सॉफ्टवेयर है ये आपको बताता है कि आप अगर 25% के नीचे मार्क पाते हैं तो आप सेंसिटिव हैं, मतलब आप अलर्ट हो जाइए कि आप कोरोना आपको हो सकता है। अगर इस वायरस के चपेट में आए तो 100% निश्चित रूप से लगभग आपको कोरोना होना है।
अच्छा, इसका वैज्ञानिक आधार कोई है? जी, इसका परम वैज्ञानिक आधार यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा आयुर्वेद इस बात पर डिपेंड करता है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों अगर संतुलन की अवस्था में हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और अगर इसमें संतुलन नहीं है तो निश्चित रूप से आपको सफर करना पड़ेगा। तो जो सप्तग्रह हैं, राहु और केतु ग्रह नहीं माने जाते, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए जो सप्तग्रह हैं, ये सप्तग्रह क्रमशः वात, पित्त और कफ को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपकी इम्यूनिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले तत्वगत संतुलन देखता है कि वात, पित्त और कफ की स्थिति है क्या। अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स at the time of birth and amount of constituents of these fundamental elements at the present time, ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देता है आपको। और फिर ये जो है आपकी इम्यूनिटी, आपके ब्रीथ, आपके लंग्स और फिर कोरोना की पॉसिबिलिटी बताता है। इसमें दो बातें तथ्य आपको समझना होगा। लग्न कुंडली, जैसे मान लीजिए आप पैदा हुए, आपके लग्न का मालिक उच्च का है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे। गोचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे आज की स्थिति को देखने के लिए निश्चित रूप से आपको गोचर देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी, जैसे आपने सांस कहा, मैं थोड़ा और सहज कर लूं कि मान लीजिए कोई आदमी एक आंख नहीं है, उसको अंधा है, तो गोचर कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, आपको आंख नहीं दे पाएगा। तो ठीक उसी तरह आप समझिए कि अगर कोई भी आदमी एट द टाइम ऑफ बर्थ वह ब्रीदिंग का पेशेंट नहीं है, ना उसको ब्रांकाइटिस है, ना स्नोफिलिक है, ना कुछ भी नहीं है, तो आज वह ब्रीथ का जो है वो रोगी होगा कि नहीं होगा? वो हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के लंग्स का जो सिग्निफिकेटर है और नेचुरल जो सिग्निफिकेटर मून है और उसकी ब्रीथ के जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट हैं, वो लग्न के परिप्रेक्ष्य में आज की स्थिति में उनकी स्थिति क्या है। मान लीजिए कि अगला आदमी जन्म के समय में श्वसन का रोगी नहीं है, तो ये मतलब उसका ये कदापि नहीं है कि आप वह बनेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रोज सिगरेट पीना शुरू करिए, आप चेन स्मोकर हो जाइए, निश्चित रूप से लंग की हेल्थ आपकी इन्फेक्ट होगी। तो अगर आप चेन स्मोकर हैं, आपकी लंग्स डैमेज है या कहीं से भी इन्फेक्टेड है या ब्रीथ इन्फेक्टेड है आपकी, तो आपको वो जो सॉफ्टवेयर है वो बताने की पूरी जो है वो कोशिश करता है। और लगभग अप टू ग्रेट एक्सटेंट कह लीजिए, मैं अब 100% ब्रह्मा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैंने लगभग 3 से 3,500 हॉरोस्कोप को पास किया है और देखा है, जिसमें लंबे कोरोना के पेशेंट पर यह सर्वे करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि बहुत हद तक आप उसकी सच्चाई जान सकते हैं।